मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा खुश रहना जीवन के लिए संजीवनी है। अपने व्यवहार और आचरण से दूसरों के मन में खुशी उत्पन्न करना तुम्हारे आचरण के सर्वश्रेष्ठ होने का प्रमाण है। मेरे बच्चे, कभी किसी का दुख मत करना। अगर जाने अनजाने में तुमसे कभी किसी का कोई दुख पहुंचा हो तो उनसे माफ़ी मांग लेना। यह तुम्हारी बड़प्पन का घोतक है। जानते हो मेरे बच्चे, अगर भूल से भी तुम्हारे द्वारा किसी के मन को दुख पहुंचा हो और उस इंसान ने आत्मा से अगर दुख को महसूस किया हो तो यह मालिक तक ज़रूर पहुंच जाता है, जिसके कारणवश तुम्हारे पारब्रह्म चक्र को और ज़्यादा लंबित होना ही पड़ता है। इसलिए मेरे बच्चे, खुशियाँ बांटो, किसी के दर्द को बांट लो, किसी असहाय के मन से गले लगा लो। अगर तुम्हारा सामर्थ्य तुम्हें उसे कुछ भी मदद करने का प्रयास कर सकता है तो ज़रूर करो। मेरे बच्चे, यही सच्ची मानव सेवा है। मेरे बच्चे, जो मालिक के नज़रों में तुम्हें सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ा कर देता है, तुम्हें मालिक की रहमतें मिलनी शुरू हो जाती हैं। मेरे बच्चे, यह मानव जन्म खुद में सर्वोत्तम उपलब्धि है। अगर उसे तुम मानव सेवा से जोड़ देते हो तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा बाबा आज तुमसे कुछ कहना चाहता है। जब भी तुम आहार ग्रहण करते बैठते हो तब एक बार उन असहायों के लिए भी ज़रूर सोचा करो कि क्या हम उसे कुछ अनाज दे सकते हैं। तुम्हारी अंतर आत्मा बोल पड़ेगी, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, ज़रूर कर सकते हैं। मेरे बच्चे, यह ज़रूरी नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा कुछ करो। अगर भूखे को, असहाय को एक वक्त का भोजन भी कराते हो ना, तो वह सीधा मुझ तक पहुंचता है और यह मेरी नज़रों में तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ संपन्न है। तुम अपने घर के आसपास भी देखो तो कितने सारे पक्षी हैं। तुम उन्हें भी अनाज के 4 दाने डाल दो, उनके लिए कुछ जल की व्यवस्था कर दो। मेरे बच्चे, इन छोटे छोटे चीज़ों से ही तुम प्रसन्न हो जाते हो। मुझे प्रसन्न करने के लिए तुम्हें कोई हठ योग करने की कतई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा साईं तो ममता में बसता है, तुम्हारा साईं तो करुणा में बसता है। मेरी हमेशा से यही चाहत रहती है कि मेरे बच्चों में भी दया हो, करुणा हो, वह भी किसी का दुख बांट सके, वह भी किसी की मदद को आगे आके करें। यही मेरी सच्ची सेवा होगी। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे सभी कार्य भी प्रशंसनीय हैं। इसके साथ ही साथ अगर तुम्हारे में और भी ज़्यादा करुणा और ममता का भाव आ जाए तभी तुम संपूर्ण रूप से मेरी सच्ची सेवा कर पाओगे। मेरे बच्चे, यह सेवा सीधे मालिक उस बाबा तक अवश्य पहुंचती है। मेरे बच्चों, सदा सुखी रहो। मेरे बच्चे, सदा खुश रहो। मेरे बच्चे, तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा, तुम्हारा देवा तुम्हारा साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन की भाग दौड़ में तुम्हें बहुत थकाया है, समय की तपन ने तुम्हें बहुत जलाया है। मेरे बच्चे, जीवन संघर्ष से परिपूर्ण है। मेरे बच्चे, यहाँ हर किसी को कर्म की भट्टी में जलना पड़ता है। इससे मेरे बच्चे कोई नहीं बच पाया, लेकिन अगर कोई अपने कर्म को अच्छा कर सतमार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसे मालिक उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। उसे कोई विषम से विषम परिस्थिति में भी डगमगा नहीं सकती। उसका आत्मबल इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि वह बस आगे बढ़ता ही जाता है। मेरे बच्चे, जीवन की तपिश से नहीं मानना है। तुम्हारे सामने विकट से विकट परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाएं, तुम्हें अपने सत्य पथ पर अवश्य चलते जाना है। तुम्हारा साईं तुम्हारा जीवन के कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हर कदम
तुम्हारे साथ खड़ा है। मेरे बच्चे, तुमने महसूस भी हर पल किया होगा मेरे बच्चे, इस गतिमान जीवन में तुम्हारी मुलाकात कई तरह के लोगों से होती होगी, पर तुम्हारे हित में सोचने वालों की संख्या काफ़ी कम है मेरे बच्चे। तुम्हारे आगे सब अच्छा कहने वाले तुम्हारे पीठ पीछे ही तुम्हारी बुराइयां करते हैं। मुझे सब अच्छे से ज्ञात है मेरे बच्चे। तुम उन्हें जैसा कहने करने देते हो, तुम आवेश में कभी मत आना। उनके कृत्य का सही समय आने पर फैसला मैं ही करूँगा मेरे बच्चे। परमात्मा से कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। जब सही वक्त आएगा तब मैं अपने फैसले से तुम्हें उचित न्याय अवश्य दूंगा। तुम्हें हमेशा शांत एवं स्थिर रहना चाहिए मेरे बच्चे। उत्तेजना से अच्छे किए गए कार्य भी निश्चित ही निष्फल हो जाते हैं। इससे हमेशा बचो मेरे बच्चे। किसी का भी जीवन काफ़ी सरल नहीं होता है मेरे बच्चे। अपने द्वारा किए जा रहे कर्मों से उसे सरल बनाना पड़ता है। हमेशा से ही कर्म प्रधान होता है मेरे बच्चे। जब तुम कभी कभी मेरे समक्ष आकर अपने आप को हारा सा महसूस करते हो तो मुझे भी दुख होता है। मैं तुम्हें हमेशा सबल और मजबूत देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हारने नहीं दे सकता मेरे बच्चे। मैं तो तुम्हें उचित मार्ग पर ही ले जाऊँगा। ऐसे ही नहीं मैंने तुम्हें अपनी शरण में लिया है मेरे बच्चे। मैंने कहा है मेरे बच्चे, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। मेरी शरण में रहने वाला हर भक्त भरा पूरा रहता है। ओम साई राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम साई राम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।